अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। अब बहुत पावरफुल हो रहा है और आज इस विज्ञान के युग के अंदर शिक्षा की इतनी धाराएं आ गई है। एक शिक्षा जो पहले दी जाती थी उसकी सैकड़ों शाखाएं आ गई है और व्यक्ति शिक्षा के अंदर बहुत गहरा डूब गया है। लेकिन शिक्षा जगत में हो क्या रहा है कि शिक्षा जो है इंसान को इंसानियत सिखाती है और उसको एक समाज के लिए परोपकारी बनने की बात बताती है। लेकिन शिक्षा प्राप्त करने वाला व्यक्ति तो अहंकारी बनता जा रहा है। किसी भी शिक्षक जगत के बहुत पढ़े लिखे एक्सपीरियंस व्यक्ति से बात करो तो वो तो कहता है मैं तो सब जानता हूं, मैं तो दुनिया का पूरा ज्ञान जानता हूं, मुझे समझाने की क्या जरूरत है। वो कोई बात को एक्सेप्ट ही नहीं करता है, कोई थ्योरी रखी जाती तो सीधा काट करता है। तो ये तो एक दूषण हो गया शिक्षा का। जबकि शिक्षा तो व्यक्ति को विनयशील बनानी चाहिए, वो एक्सेप्ट करना चाहिए कि भाई मैं तो ग्रहण किया, आप भी बताओ आपकी बात। यानी शिक्षा में क्या होना चाहिए मेरे हिसाब से कि शिक्षा जगत का प्राणी किसी भी शिक्षा को लेने के लिए जाए तो खाली घड़े की तरह जाना चाहिए ताकि वो दूसरी शिक्षा को ग्रहण कर सके। ये शिक्षा का उद्देश्य है। परंतु ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया, वो तो भरा हुआ ही जाता है और फिर वह जो कटाक्ष करता रहता है। तो किस तरीके से हम शिक्षा शास्त्रियों को जो है हम इस अहंकार, इस ईगो से हटा करके और उनको पंडित बनावे। पंडित प्रज्ञा चक्षु होते हैं, स्थित प्रज्ञ होते हैं, उनको हमें पंडित बनाना है ताकि वो शिक्षा का सदुपयोग कर सके। तो ऐसा कुछ आप उपदेश दीजिए ऐसे लोगों को। धन्यवाद प्रश्न के लिए। देखो, इस दुनिया के अंदर आम लोग ये समझते हैं कि मेरे पास जो कुछ ज्ञान है, जानकारी है, नॉलेज है, मेमोरी है, उसी को ही वो ज्ञान मानते हैं। ये उसकी अल्पमति है। हालांकि वो ज्ञान किताब में है, वही दिमाग में है, वो कोई अनुभव नहीं है, वो कोई प्रैक्टिकल नहीं है और वो ज्ञान से अहंकारी बढ़ेगा क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं है। जो ज्ञान प्रैक्टिकल नहीं होता है इससे अहंकार बढ़ता है क्योंकि वो स्टेटस की बात है, वो डिग्री की बात है और डिग्री का मीनिंग ही है उपाधि। इससे समाधि नहीं होगी। आप समझो, नॉलेज दे क्रिएट द डिग्री, दे क्रिएट द इंफॉर्मेशन, दे क्रिएट द गुड स्टोरेज इन योर माइंड। मन उससे समाधि नहीं होगी, इससे समाधान भी नहीं होगा, मगर अवश्य अहंकार बढ़ेगा क्योंकि वो प्रैक्टिकल नहीं है। ज्ञान इसको कहते हैं प्रैक्टिकल होना चाहिए, विज्ञान इसको कहते हैं प्रैक्टिकल और सिद्धांतिक होना चाहिए। आज हम समाज में देखते हैं कि जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आज बहुत महान डॉक्टर हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, हमारे सामने हैं, हमारे समाज में है। क्या डॉक्टर आपको बिना प्रश्न किए, बिना संशोधन किए, बिना रिपोर्ट किए इलाज कर सकता है? नहीं कर सकता है। मगर पहले जमाने में जो वैद्य होते थे, नारी वैद्य, इनको कोई रिपोर्ट की जरूरत नहीं थी, कोई प्रश्न करने की जरूरत नहीं थी। आपकी नारी को देख के वो डिसाइड करते थे कि आपकी बॉडी कैसे चल रही है, इसमें क्या प्लस है, इसमें क्या माइनस है और इसको सेटल करने के लिए क्या करना चाहिए, वो भी ज्ञान उनके पास था।
तो वो सिंपल भाषा में बताते थे, बिना कुछ प्रश्न किए और कुछ बिना पेपर के रिपोर्ट के बिना वो बता देते थे कि आपके बॉडी के अंदर ये प्रॉब्लम है, ये प्लस है, ये माइनस है, और इसके लिए आपको इस प्रकार की चर्या पालन करना है, इस प्रकार का खाना पीना नहीं खाना है। और कोई विशिष्ट प्रकार की वो मेडिसिन नहीं देते थे, मगर जो प्लस माइनस होता है वो नॉर्मल करने की वो दवाइयाँ देते थे, वो भी एक आयुर्वेदिक, एलोपैथी नहीं, जो गलतियों को मूल में से ही नष्ट कर देता है। तो आप समझो, आप किसको मैच्योर कहेंगे? आज के डॉक्टर और गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टरों को, और वैद्य को कहोगे? किसको कहोगे? वैद्य सरल होता है, वो डिग्री वाला नहीं है, वो अहंकारी नहीं है, क्योंकि वो नहीं कहता है कि मेरे पास ये डिग्री है, मेरे पास गोल्ड मेडलिस्ट हूं, मेरे पास इतना ज्ञान है, इतने शास्त्र मैंने पढ़े, ये बात नहीं करेगा। मगर उसके पास अनुभव है, उनके पास क्वालिटी है। ये उनके पास जो अनुभव नहीं है, उनके पास क्वांटिटी है। जिसके पास डिग्री नहीं है उसके पास अनुभव है, जिसके पास डिग्री है उसके पास नॉलेज है। और नॉलेज का हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट करते करते वो धीरे धीरे अनुभवी होता है। मगर जब अनुभवी पूरा हो जाता है तब तो इसका ज्ञान खत्म हो जाता है। तो आप समझो कि हमारे जीवन में यही बात हम आगे दोहराएंगे। समय की मर्यादा के अधीन यहाँ हमारी बात समाप्त करते हैं और अगले एपिसोड में यही बात विस्तार से समझाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।